नमस्कार साथियों। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा सीरियस इन नेचर है और लगभग 7-8 साल से मतलब मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करता है। हुआ क्या था कि 2015-16 में मैं रोहतक में पोस्टेड था और जब मैं वहाँ पोस्टेड था तो मेरी वाइफ, क्योंकि हम दोनों ही थे, उसमें बच्चे थे नहीं, तो मेरी वाइफ जो वहाँ पे धोबी थे या आसपास के जो मतलब सो कॉल्ड अंडर प्रिविलेज क्लास थी, उसके बच्चे मेरी वाइफ पढ़ाया करती थी। करीब 8-10 बच्चे थे और शाम के टाइम 1-2 घंटा मेरी वाइफ निकालती थी और उसको भी अच्छा लगता था और बच्चों की भी एजुकेशन होती थी। एक रिटायर्ड स्टाफ थे उसी मोहल्ले में, उन्होंने मेरी वाइफ को नोटिस किया और उन्होंने मेरी वाइफ को एक दिन पूछा, बेटा ये क्या करते हो आप और गरीब बच्चे पढ़ाते हो, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और वो भी मतलब किसी अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए थे, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और बड़े अच्छे शायद पीडब्ल्यूडी या मतलब ऐसे किसी डिपार्टमेंट से थे, और कह रहे थे कि बेटा प्लीज़ कंटिन्यू दिस जॉब और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे, ऐसा नहीं था कि स्कूल ही नहीं जा पा रहे थे। मतलब उनके माँ बाप इतना तो अफोर्ड कर सकते थे कि वो किसी स्कूल में वो भेज रहे थे। उनकी एस्पिरेशन थी कि उन बच्चों को आगे पढ़ाना है, पर क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ ये नहीं हो पा रहा था। तो मैंने भी एक ना स्टडी पढ़ी, मतलब वीडियो बनाने से जस्ट पहले, उसमें लिखा था कि हमारे देश में ना 14 से 18 साल की एज के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड क्लास का भी अगर लोकल लैंग्वेज में भी कंटेंट है तो उसे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब 14 से 18 साल की एज हो चुकी है, अगर उनसे कहो कि एक 3 डिजिट के नंबर को आपको सिंगल डिजिट से डिवाइड करनी है तो लगभग 50% ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 50 से ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है जो इंग्लिश पढ़ नहीं सकती और पढ़ पाती है तो ठीक से लिख नहीं पाती या कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती। पॉइंट ये है कि हमारे देश में गवर्नमेंट जितनी भी आई, सबने बच्चों की एजुकेशन हो, मतलब वो किसी तरह से स्कूल पहुँचे, राइट टू एजुकेशन, खाना दिया, सब कुछ दिया, पर समहाउ इतने अच्छे टीचर्स या टीचर्स भी हैं तो उनका जो टाइम है वो बहुत सारी एक्टिविटी, इलेक्शन और अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं पा पा रहे। और एक तो ऐसा सेगमेंट है और ये बहुत बड़ा है, मतलब पहले शायद 32 मिलियन के आसपास था, अभी भी हाफ, मतलब जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से हाफ बच्चों के बारे में ये वो है कि मतलब वो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत दूर की बात है, एक क्वालिटी एजुकेशन जो कि दुनिया के बाकी देशों में उपलब्ध है पर हमारे यहाँ वो ठीक से उपलब्ध नहीं है। एक सेगमेंट तो वो ये, और एक वो सेगमेंट है जो कि जैसे वो रिटायर्ड स्टाफ थे ना जिन्होंने मेरी वाइफ की को तारीफ़ की थी, ऐसे एक सेगमेंट वो भी है 60 साल से ऊपर वाला, मेजॉरिटी ऑफ देम जो कि पेंशनर है, और पेंशनर होने के साथ साथ मतलब उस सेगमेंट में ऐसा है कि उनका अपने एरिया में एक्सपर्टीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्योंकि बैंक में हूँ तो मैं देखता हूँ कि 60 साल जिनकी एज क्रॉस हो चुकी, उनको बैंकिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो मतलब अगर किसी भी नए बच्चे को पढ़ाएं कि भाई बैंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, आरडी खाते के क्या फ़ायदे हैं, सेविंग खाता क्यों होना चाहिए, एफडी क्यों होनी चाहिए, और उनका मैथ्स, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैलकुलेशन, और उनका जो एक्सपर्टीज़ है ना, वो एक्सपर्टीज़ अगर वो उन बच्चों से शेयर करें जो कि उतना उनके पास, जिनके पास एक्सेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो सेगमेंट है जो कि 60 साल के बाद अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं कि सारे ढूंढ रहे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं कि 60 साल हो, भगवान एक बार मौका मिले और उसके बाद तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे भी एक सेगमेंट है जो चाहता है कि जितना मैंने जीवन भर मैंने मेहनत कर ली, अब मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ।
पर कई बार इस सेगमेंट में भी और जो दूसरा सेगमेंट भी है जो 60 साल के बाद भी एक्टिव रहना चाहता है, उसको 60 तो क्रॉस हो जाती है, 70 तक आते आते लगता है कि शायद कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए, और 80 के बाद रियलाइजेशन होता है कि मैंने शायद ये 20 साल जो हैं उतना मैं उतना जितना दे सकता था सोसाइटी को उतना नहीं दे पाया। और इनमें से कितने ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो आईआईटियंस हैं, जो आईआईटी से रिटायर हुए हैं, मतलब अगर उनकी बात करें तो वो बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, मैं सोच भी नहीं सकता। पता नहीं वो बनाना चाहे तो किसी बच्चे को आईआईटी ने आईएएस ऑफिसर बना दे, मतलब उनके स्टैंडर्ड से बहुत कम है, पर इन बच्चों के लिए तो वो सपने जैसा है। तो इतने सारे लोग अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज़ लेके, उनके पास टाइम की प्रचुरता है, पैसा बहुत है, उनको पैसा भी गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, हो सकता है उनके पास इतना पैसा हो कि वो खुद खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों से ना मैं चाहता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मतलब अपने आसपास, हो सकता है वो गार्ड का हो सकता है आपकी काम वाली का बच्चा हो सकता है धोबी का बच्चा हो सकता है वो मतलब किसी भी ऐसे सेगमेंट का हो बच्चा हो जो उतनी क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता जितना कि हमारे बच्चे कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो फिज़िकल, और नहीं पॉसिबल है तो जैसे चाहें आप, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से या नियर बाई स्कूल में जहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ये अनपैरेलल होगा। मतलब ये उन लोगों के लिए जितना बड़ा ब्लेसिंग हो सकता है ना, अंदाज़ा भी नहीं है। हमें कई बार लगता है कि हम जो जानते हैं वो शायद इतना फ्रूटफुल नहीं है, पर मैं क्योंकि थोड़े दिन के लिए फैकल्टी रहा हूँ, पर मुझे उस मौके पे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है कि ना क्वालिटी एजुकेशन हर जगह आसानी से एक्सेसिबल है। और ये मतलब 1 to 1 अगर संभव ना भी हो तो सोशल मीडिया हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि जैसे यूट्यूब है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यही डिसाइड कर लो कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ानी है और मतलब मैं संडे को शाम को 6 से 7 यूट्यूब पे लाइव जाऊंगा और पढ़ाऊंगा, पता नहीं कितने बच्चे हो सकते हैं जो आपके कंटेंट से रिलेट करें और उसका बेनिफिट ले लें। पता नहीं कितने हो सकते हैं जिनको फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश या कुछ भी आप जो आपको लगता है आपका एक्सपर्टीज़ है आप शेयर करेंगे, तो वो बच्चे जो हैं उनका बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं मतलब आप, मैं कहूँगा कि आप चले भी जाएंगे ना, तो आपके जाने के बाद भी वो जो वीडियोस हैं वो पता नहीं कितने लोगों को ना बेनिफिट देने वाली है। एक तरीके से आप ना, जैसे कहते हैं ना, लेगेसी आप अपनी छोड़ के जाएंगे। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है उन सारे लोगों से जो कि 60 साल के बाद अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ रहे हैं और उनको वो पर्पस नहीं मिल पा रहा, या वो चाहते हैं कि कुछ अपने टाइम का सदुपयोग मैं सोसाइटी को देने के लिए करूं। तो मेरी ये उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मतलब चाहे तो फिज़िकल अगर हो पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, और नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक बार लाइव जाएं और स्टार्ट करें। और मतलब ये जो आप सोसाइटी को जो देंगे, और इससे इन टोटालिटी में हमारे देश में जो जिसका बेनिफिट होगा वो अनपैरेलल है। मतलब गरीब बच्चा पढ़ लिख जाए और वो क्वालिटी एजुकेशन पाए, ये तो एक पार्ट है, पर जब आपको अगर वो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा क्लास में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, अगर वो फर्स्ट आ गया तो जो खुशी आपको मिलेगी वो भी एक अलग ही दुनिया में आपको लेके जाएगी, है ना। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने जहाँ पे आपको लगता है कि ये मतलब ऐसी रेलेवेंट ऑडियंस है जो ढूंढ रही है कि भाई मुझे कुछ करना है, और ये ज़रूर है कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि जो चाहते हैं, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, एक सब्सटैंशियल जंप लेने के लिए, पर उनके पास मेहनत करने के बाद भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो शायद अफोर्ड कर सकें, और आपके पास सब कुछ है। सबसे बड़ी बात, आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है जो आपने 60 साल तक गेन किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।